इस दुस्साहसी लड़की को संसार, मोह माया, रिश्ते नाते सबका त्याग करके समस्त जीवन के लिए हमारी सेविका बनना होगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इतनी छोटी सी बच्ची इतना कठोर दंड कैसे झेल पाएगी? क्यों किया आपने उसके साथ ऐसा? कान्हा की राधा बनने का सपना था उसका, एक आदर्श परिवार की आदर्श बहू बनना चाहती थी। हमने दादोसा की लाडली, कभी भी मन में किसी के लिए कोई महल नहीं था। तुझे याद है एक दिन बचपन में मैंने उसके लिए एक गुड़िया खरीदी थी और उसे वचन दिया था कि एक दिन तुझे भी ऐसी दुल्हन की तरह सजाकर विदा करूंगा। पर आज मेरा वो वचन, उसका सपना टूट गया मेरा। वो कभी दुल्हन नहीं बन पाएगी, कभी अपने मन की जिंदगी नहीं जी पाएगी। बहने दो इन आंसुओं को उमा। मेरी नजर में आंसू बहाने वाला मर्द कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि आज तुम्हारे बारे में मुझे एक बात पता चली है कि उमा शंकर के पास भी एक दिल है जिसके ऊपर नारियल के जैसे धर्म, कर्म और वचन की परत चढ़ी हुई है। पर इसमें भावनाएं हैं, प्यार है, रिश्तों का दर्द है। और आज वो दर्द उस राखी का है जो हर साल सरस तुम्हारे हाथ पर बांधती आई है। आज मुझे एक बात का पूरा विश्वास हो गया है कि अपनी बहन को इतना प्यार करने वाला भाई कभी उस पर कोई आंच नहीं आने देगा, एक संगी आदमी की सनक का शिकार नहीं बनने देगा। करेक्ट। अपनी जुबान को लगाम दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा कि इस घर में बाल ब्रह्मचारी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वो पूजनीय है, गुरुदेव है। सरस का उनकी सेविका बनना उसकी नियति है और नियति पर किसी का जोर नहीं। मतलब तुम सरस को उनकी सेविका बनने दोगे? धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। धर्म को निभाने के लिए त्याग करना पड़ता है। हर युग में धर्म ने सबकी परीक्षा दी है, सबने उसका त्याग किया है। मैंने बाल ब्रह्मचारी जी को वचन दिया है कि सरस उनकी सेविका बनकर अपने पाप का प्रायश्चित करेगी और मैं अपना वचन निभाऊंगा। और इस वचन का क्या होगा उमा, जो तुम हर साल सरस को राखी बांधने पर देते आए हो कि तुम कभी उस पर कोई आंच नहीं आने दोगे, हमेशा उसकी रक्षा करोगे?
अरे आज तो तुम्हारे इस वचन की सबसे ज्यादा जरूरत है उसे। उमा, मेरी तरफ देखो उमा, उस वचन को तोड़ दोगे तुम? उमा, आओ मेरे साथ। ये देखो, देखो अपनी बहन को, इस गुड़िया को जो तुमने इसे बचपन में दी थी, और शायद साथ में एक वचन भी दिया होगा कि तुम एक दिन इसके लिए एक राजकुमार ढूंढोगे, इसकी बड़ी धूमधाम से शादी करोगे। ये है सरस की नियति, वो नहीं जो तुम्हारी बाल ब्रह्मचारी, सॉरी, श्री श्री पूजनीय बाल ब्रह्मचारी जी चाहते हैं। सरस, तुमसे अनजाने में गलती हुई, और एक गलती के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देना प्रायश्चित नहीं, आत्महत्या होती है। और आत्महत्या करना तो सबसे बड़ा अधर्म होता है ना सरस। तुम्हारा बाल ब्रह्मचारी जी के सामने आना एक गलती थी, कोई पाप नहीं। आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और सीधा मुझे गले लगा लिया आपने, और मैं करता भी तो क्या करता, भावनाओं में बह गया और वो हो गया जो पति पत्नी के बीच में होता है। पाप तो किया है मैंने, और शायद कुछ पापों का प्रायश्चित कभी खत्म नहीं होता। क्या पाप किया है? हम आज और अभी शादी करेंगे। क्या पाप हुआ है? बाल ब्रह्मचारी जी के तप तोड़ने का पाप। मतलब तुम सारी जिंदगी एक सेविका बन के जियोगी, सिर्फ इसलिए कि अपने घर के आगे वाले दरवाजे से आने के बजाय तुम पिछले दरवाजे से आ गई। तो फिर एक सेविका को इस दुल्हन की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, अपने हाथों से इसकी चुनरी को काटो। काटो ना। काटो। क्या हुआ? हिम्मत नहीं हो रही? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दी। तकलीफ हुई ना? ये लो उमा, ये कैंची लो और अपने हाथों से इसके बालों को काटो। काटो ना। मेरे दादो साहब ने सिखाया है मुझे,
धर्म की राह पर चलने वालों के पैर नहीं डगमगाते। ये सजा मेरे दादू सा ने चुनी है मेरे, और इन्होंने तो आज तक मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं चुना। पाप किया है मैंने, और अगर इनको लगता है कि इसका यही प्रायश्चित है तो मैं सेविका बन के प्रायश्चित करूंगी। जो दादो साहब को मंजूर है वही मुझे भी मंजूर है। आज तुम्हारे इन विचारों ने तुम्हारे दादो सा का सर गर्व से ऊंचा कर दिया सरस। मुझे तुम पर गर्व है। पर आज अपने इस भाई को माफ कर देना कि मैं तुम्हारी नियति को बदलने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारा ये भाई धर्म के नियमों से बंधा हुआ है। कहाँ है आपके बाल ब्रह्मचारी जी? कौन से मंदिर गए अपना पाप धोने के लिए? किसने हक दिया उन्हें कि वो आपकी और मेरी सरस जैसी औरतों की जिंदगियां खराब करें, उन्हें अपना गुलाम बना के रखे? आज ऐसे बहुत से सवाल करने हैं मुझे उनसे, इसलिए साफ साफ बताइए कि वो है कहाँ? मैं आपसे बात कर रही हूं। क्या आप पर वाकई कोई असर नहीं होता, या लोगों की जिंदगियों का तमाशा देखते देखते आप भी पत्थर जैसी बन गई हैं? मोह माया, रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ कर आप तो बाल ब्रह्मचारी जी की अंधी भक्त बन गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी उन्हें। कुछ नहीं छोड़ा मैंने। न प्यार, न रिश्ते, न मोह माया, एक रिश्ता जुड़ा हुआ प्यार से, मोह माया से। शायद यही वजह है कि मैं बाल ब्रह्मचारी जी के साथ हूं। रिश्ता? क्या रिश्ता है आपका उनसे? माँ बेटे का। बेटे ने तो सब कुछ छोड़कर बाल ब्रह्मचारी की तपस्या को अपना लिया, लेकिन माँ बेटे को कैसे छोड़ सकी? माँ की ममता ने मजबूर किया और सेविका बन गई। जिस बेटे ने इतने सालों से माँ का चेहरा तक न देखा हो, उसका दिल कितना कठोर हो गया होगा। आज मंदिर से वापस आते वक्त मेरा पांव फिसल गया, पत्थर से टकराई, मुंह से हल्की चीख निकल गई। स्त्रियों को न सुनने का व्रत उनका टूट गया, सजा दे दी।
छड़ी से 50 बार मारा गया। इतना मारा कि मैं दर्द सह सकूं और भविष्य में कभी चिल्लाऊं ना। माँ के दर्द को ना समझ सकना, उसे क्या तू समझा पाए? उसको नशा है इस व्रत से। लाखों भक्त हैं जो हमेशा जय जय करते हैं, वो तेरी नहीं सुनेगा। बदलना है तो अपने पति को बदल। उसके सीने में अभी भी दिल है और तेरी दुनिया वही बदल सकता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।